और टॉपिक के बारे में पढ़ते इकोनॉमिक्स का अच्छा टॉपिक है। देखिए, वेलोसिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है कि यानी कोई भी नोट या पैसा कितनी बार हाथ बदला। जैसे देखिए, कितनी बार हाथ बदला कैसे। मान लीजिए आप कोई कंपनी ए में जॉब करते हैं, ठीक। आपका नाम है राहुल। कंपनी ए में आप काम करते हैं। आपका मासिक शुल्क आपको 100 रुपया राहुल जी आपको दिया। आपने 100 रुपये लिए और दूध वाले भैया को आपने 30 दे दिया। फिर इसी तरह से आपने 20 के चावल खरीदे, 10 के सब्जी खरीदे और बाकी जो 30 20 50 40 रुपये आपने बैंक में दे दिया, ठीक। अब ये 30 जो है आपने किसको दिए थे? दूध वाले को। ये किसको दिए थे? किराना में। और ये किसको दिए थे? आपने कुछ ख़रीदा था, मान लीजिए कॉस्मेटिक का सामान कुछ खरीद लिया था। अब देखिए, अब ये दूध वाले भैया इसको 30 रुपये लिए और ये खुद जो है ये किराना दुकान में जाके पैसा दे दिए और ये हॉस्पिटल में जाके कुछ पैसा दे दिए। तो देखिए, पहले आपके पास पैसा था, अब यही पैसा दूध वाले के पास गया, दूध वाला फिर किराना के पास दिया, ये किराना वाला हॉस्पिटल में दिया, या ये हॉस्पिटल वाला कहीं पे इसका बच्चा पढ़ाई कर रहा था हॉस्पिटल में, जो लोग काम किया तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को मिलाया, एम्प्लॉयर अपने बच्चों के एजुकेशन में स्कूल में फीस पेड कर दिया। तो कितना हाथ बदल रहा है, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। कि कोई भी नोट जो है कितनी बार हाथ बदलता है उसको वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। अब देखिए, ये कैसे निर्भर करेगा। ये देखिए, कोई एक अमीर आदमी है, मान लीजिए इसके पास 1000 रुपया है। कोई एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, उसके पास 20 रुपया है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी किसका ज़्यादा होगा? तो उत्तर है कि इसका कम होगा और इसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी को कम रुपया है, तो इसी रुपया से आप तुरंत जाएगा चावल खरीदने, दाल खरीदने, सब्जी खरीदने। और जबकि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, ए के पास इतना पैसा है कि ये चावल खरीदेगा तब भी इसका कुछ पैसा रख ले रह जाएगा। मान लीजिए 10 का खरीदा तब भी 990 रुपये इसके पास है। आज का सारा सामान खरीद लिया तब भी इसके पास 500 रुपये बचले रह जाएगा। इट मीन्स इसके पास कुछ पैसा ऐसा है जिसका मूवमेंट नहीं है। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मनी इसके अमीर आदमी के पास कम होता है, गरीब आदमी के पास ज़्यादा होता है। बल्कि थोड़ा और इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे देखिए, यूएसए में क्या होता है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत काम करती है। इसका मतलब सोशल सिक्योरिटी वहाँ ज़्यादा है। सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ लोग जो पैसा कमाएंगे ना वो सब खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। और जब लोग खर्च करेंगे इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक। क्या ये बात समझ में आया? और तीसरी बात, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको खर्च करने अच्छा लगता है, तो वहाँ भी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होगा। यानी अधिकांश उस सोसाइटी में जहाँ पे क्या होता है कि सेविंग को हतोत्साहित किया जाता है, वहाँ भी इस तरह का होगा। और चौथा देखिए, बूम पीरियड। मान लीजिए बूम पीरियड में क्या होगा? लोगों को रोज़गार ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे। पैसे ज़्यादा होंगे तो लोग क्या करेंगे? दनादन सामान खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा, ठीक। गुड्स खरीदेगा तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी तेज़ी के माहौल में भी। अब इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी कहाँ कहाँ बढ़ता है। पहला रिच आदमी के पास, दूसरा एक बड़े इकोनॉमी जैसे यूएसए में, और तीसरा बूम पीरियड में, और चौथा सेविंग कम वाले कंट्री में। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? धन्यवाद।